प्रोग्राम की शुरुआत करें। बंद करी दो हरीश भाई। हेलो, आप बंद कर दो। भगवत गीता कितनों ने पढ़ी है? एक कुछ 3 4 5 लोगों ने पढ़ी है भगवत गीता। ऐसे आपको थोड़ा कुछ समझ तो है ना? कृष्ण जी है, और कौन है भगवत गीता में? अर्जुन है, बराबर है। संजय है, बराबर है। कृष्ण जी को देखा है किसी ने? सुना है। कहाँ पे? अर्जुन को कभी देखा है? किसी ने देखा है अर्जुन को? अब ऐसा आपको पता है कृष्ण जी अर्जुन को कहाँ सब बताते हैं? कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में बताते हैं, बराबर है। तो पिछले 3 दिनों से इस कुरुक्षेत्र में यहाँ पे कृष्ण जी बैठे थे, आप लोग क्या हो गए? अर्जुन। अर्जुन का मतलब आप जानते हो? अर्जुन का मतलब क्या है? एनी आइडिया? अर्जुन का मतलब है जो अर्जित करने को आया, कुछ लेने को आया है, कुछ सीखने को आया है, उसको क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? कितने मार्क अर्जित किए बोलते हैं ना, यूपी में तो होता है ना। अर्जित मीन्स ग्रहण किया, सीखा, उसको क्या बोलते हैं? जो करता है उसको क्या बोलते हैं? अर्जुन। और जो बताता है वो? तो 3 दिन तक साक्षात कृष्ण यहाँ पे थे, बराबर है। तो कृष्ण को देखा कि नहीं? तो तालियां बजाइए। अर्जुन को मिले कि नहीं? हाँ, नहीं हो तो अपने आजू बाजू वाले को देख लो, आईने में भी खुद को देख लो, कौन है वो? तो आप क्या है? समझ गए? कृष्ण से मिलना हो गया, तो अर्जुन के लिए भी तो तालियां बजाइए। कितनी गीली गीली तालियां क्यों है? देखो यहाँ से क्या होता है, युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र ही है लाइफ। आपको युद्ध तो करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर है। तो यहाँ से कृष्ण जी आपको यही तो बता रहे हैं कि भाई तुम बोलोगे मैं नहीं करूंगा, मेरे से नहीं होता है, तो कृष्ण जी क्या बोलेंगे? करना ही पड़ेगा, बराबर है। और कृष्ण को प्रोत्साहित करते हैं, और कृष्ण फिर अपना गांडी उठा के युद्ध करता है, बराबर है। सॉरी, अर्जुन। फिर अर्जुन क्या हार जाता है या जीत जाता है? तो यहाँ कितने अर्जुन हैं यहाँ पे? जितने अर्जुन है हाथ ऊपर करें। हम सभी अर्जुन है, बराबर है। तो सभी अर्जुन के लिए जोर से तालियां होनी चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट ने अभी तालियों पे कोई टैक्स नहीं लगाया, ना ही धरती में या मुकेश भाई या हरीश भाई आपसे फीस लेंगे उसकी। तो तालियां दिल खुल के बजाइएगा। तालियां बजाने का फायदा क्या है? हाँ, एक्यूप्रेशर हो जाता है। और बताइए, एक्टिवनेस चालू हो जाता है। क्या होता है? एक्टिवनेस। ओके, और बताइए, वेरी गुड। देखो यहाँ एक्टिव पार्टिसिपेशन करना है। मैं बोलूं आप सुनो, बीच में सो जाए, ऐसा नहीं। और यहाँ सभी सही है, कोई गलत नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि मेरे से बोलो, मैं गलत हो गया तो गलत हो गई, तो कुछ नहीं। एवरीबॉडी इज राइट, सभी सही है अपने एंगल से। तुम्हारा सत्य यही था, तुमने बता दिया। तो ये फिक्र मत करो कि वो क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, उसकी चिंता मत करो। समझ रहे हैं? तो तालियां बजाने का फायदा क्या है बताइए? एक्यूप्रेशर हो जाता है। हाँ, आनंद किसको मिलता है?
वेरी गुड, उनको आनंद मिलता है तो तालियां बजाएं, उनके लिए भी आनंद मिलता है। देखो अच्छी चीज होती है, नई नई चीज सीखने को मिलती है। और क्या फायदा होता है? ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और बताइए। हाँ, नींद उड़ जाए। किसकी? जो सोया नहीं। बाजू में अगर कोई सोया है, ताली बजाए तो उसकी नींद उड़ जाती है, बराबर है। फिर ये गाना है ना, जागो सोने वालों सुनो मेरी कहानी, बराबर है। तो वो उतना मेरा काम कर देना। और सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है? अवेयरनेस आती है, अवेयरनेस। हाँ, अवेयरनेस आती है। देखिए पिछले 3 दिनों से बैठे हैं आप यहाँ पे, और भी कुछ दिन आप यहाँ पे रहेंगे, टोटली 8 दिन है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप पे आएगी कि नहीं? आपके पास आएगी, बराबर है। यहाँ से आई, फिर कहाँ गई? हाँ, कहाँ गई? अंदर अटक गई कि नहीं? स्फूर्ति आवे ने माइंड जागरूक થાય। आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ आई, यहाँ से निकली या यहीं से रिबाउंस हो गई? क्या हो गई? अंदर जाने के लिए अगर वो इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, सही लगी, तो जोर से तालियां दिल से बजा दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये इंफॉर्मेशन जो है आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। अभी कॉन्शियस के पास आ रही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, सुना 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 सुना। अभी आपको ही मैं यहाँ लाके खड़ा कर दूं, बोला आप एनडीएस के बारे में बताओ, 5 या 7 मिनट में आप थक जाओगे। बताने में को कुछ है भी नहीं डिटेल में। क्यों? कॉन्शियस माइंड में था। कॉन्शियस माइंड जो है उसमें ज्यादा टिकता नहीं है। जो सबकॉन्शियस में चला जाता है वो लंबा टिकता है, जिंदगी भर भी टिकता है, अगले जन्म तक भी टिक सकता है, जन्मों जन्म तक। किसी का देखो पैदाइशी स्वभाव होता है कि नहीं? डिफरेंट होता है कि नहीं? सभी पैदाइशी एक जैसे हैं? वो पहले से कुछ लेके आया है, ये सुनो। तो हम लोग भी कुछ लेके आए हैं और कुछ लेके जाएंगे कि नहीं? तो इसीलिए कुछ अच्छी चीज जब पता चलती है तो क्या करना चाहिए? जोर से तालियां बजाएंगे तो अपने सबकॉन्शियस से चली जाती है। आजू बाजू वाले की चिंता मत करना, समझ गए? हमको मानव शरीर मिला है। मानव शरीर मिला है कि नहीं हमको? हाँ, क्यों मिला है? क्या करने के लिए मिला है? हाँ, किसके लिए मिला है मानव शरीर? सत्कर्म करने के लिए। बताइए बताइए, एक ही पार्टिसिपेंट नहीं है, बताइए मानव शरीर किस लिए मिला है? दूसरों को कुछ देने के लिए। दूसरों को कुछ देने के लिए। वेरी गुड। और बताइए। सब कुछ सीखने के लिए। हाँ, सब कुछ सीखने के लिए। सीखने के लिए। वेरी गुड। और बताइए। शरीर को स्वस्थ रख के आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। बहुत बड़ी 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 बात करती है, ताली बजाओ इसके लिए। आपके ब्रह्म कुमारी वाले हैं क्या? ब्रह्म कुमारी इसमें से आए क्या? क्योंकि आत्मा परमात्मा उधर से ही आते रहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। इस सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत सारे जवाब हैं, वो सभी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, और ज्यादा दे दिया है। क्या करने के लिए? कर्म करने के लिए। क्या? कर्तव्य और कर्म करने के लिए। क्या किसके लिए मिला है? तो कर्म कैसे करने हैं? सत्कर्म करने हैं, बराबर है। और सेवा करनी है। कैसी सेवा करनी है? हाँ, निष्काम भाव। निष्काम भाव। सेल्फलेस सेवा, निस्वार्थ सेवा करनी है। मुझे क्या मिलेगा ये सेवा करके? अरे इतना किया, इधर आया, ये आया, इधर ये चालू नहीं, वो चालू नहीं, ये नहीं, किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने ये नहीं पूछा, वो सब पड़ा नहीं है। मैं किस लिए आया हूँ, मैं क्या करूँगा, उस पर फोकस होना चाहिए। होना किसके लिए चाहिए? किसके लिए? देखिए, सेवा के काम में आज मैं सेवा पे थोड़ा ज्यादा बोलने वाला हूँ।
हो सकता है तो दोपहर के सेशन में मैं वो लूंगा, क्योंकि खाने के लिए तो हर कोई बात करता है, सेवा और सिमरन की कुछ बात ही नहीं हो रही है, तो शायद वो टॉपिक को लूंगा, बाकी का जो है संडे लूंगा, ऐसा सोच रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। समझ रहे हैं क्या करने के लिए? कर्तव्य करने के लिए, कर्म करने के लिए, सेवा करने के लिए, और वो सब करके करना क्या है? जैसे बहन जी ने बताया, आत्मशुद्धि करके परम शक्ति जो है उसके साथ जुड़ना है। क्या करना है? शरण किसकी जाना है? हाँ भगवान हाँ, यहाँ कितने कपल में आए हैं? बाकी के अकेले क्यों आए? हाँ, आप 4, हाँ अकेले आए? अकेले कौन कौन आए? ऐसा क्यों? देखिए, ये एनडीएस का जो है ना, मैं आपको बताता हूँ, सक्सेस जो है ना, जो कपल में आता है उनका सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा है। अकेले जो भी आएंगे ना, अकेले आते हैं उसमें नहीं होता है। कारण क्या है? मान लो आपने तो पूरा समझ लिया, बराबर है, और आप जाके बोलोगे ये करूंगी, वो लोग बोलेंगे नहीं बोलता। पहले से आप कच्चा शब्द यूज करेंगे ना, तभी सब लफड़ा हो जाता है। भूल से भी कच्चा शब्द नहीं वापरेंगे, समझ रहे हैं? कच्चा नहीं, क्या बोलेंगे उसकी जगह? भगवान का पकाया हुआ, सूर्य की गर्मी से पकाया हुआ, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ सर्वोत्तम खुराक मैं ले रहा हूँ या ले रही हूँ। क्या बताएंगे? प्रकृति द्वारा बताया हुआ। भगवान के द्वारा, ईश्वर द्वारा निर्मित, प्रकृति के द्वारा निर्मित, सूर्य के द्वारा सूर्य की गर्मी से पकाया हुआ भोजन मैं लूंगी। सूर्य पकाता है ना इसको, बराबर है। अभी इसके ऊपर पकाने का जो हमारा दिमाग चला है ना, वही लफड़ा है। समझ गए? तो बताने का भी तरीका है। और एक सबसे बड़ी चीज मैं आज अभी बता देता हूँ, आपको फोन आते होंगे ना, क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी बताओ मत। अरे यार, यहाँ तो 11-12 बजे तो कुछ नहीं मिलता है, जूस देते हैं तो ऐसे ही ढीला पड़ जाता है, छोड़ यार, चाय भी नहीं है, ऐसे मत बताओ। ये सब चीज नहीं बतानी है। आपको बोलेंगे मुझे साधना करने दो, मुझे बहुतों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, मुझे करने दो, आने के बाद बताऊंगी। सस्पेंस रखना। क्या करना है? क्या करना है? मत बताओ, ज्यादा में ज्यादा रिजल्ट बताओ। अरे वहां इतने जन आए थे ना, इनको तो ये, इनका डायबिटीज रिवर्स हो गया, इनका तो ये हो गया, उनका वजन कम हो गया, खाली उतना बताना। समझ रहे हैं? नहीं तो आप तो पहले दिन सीधा स्टार्ट, अरे यार या तो है ना 11-12 बजे तक तो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं पीने के लिए नाम बोल दिया है, फिर एक जूस देते हैं, फिर वापस कुछ जूस देते हैं, फिर शाम को थोड़ा खाने को देते हैं। अरे यार 6 बजे 7 बजे के बाद कुछ खाने का नाम बोल देते हैं, नीमा लेने को बोलते हैं। तो सब जन क्या सोचेंगे? दूध पीने की ना, चाय पीने की ना, पकाया हुआ भोजन की ना, तली हुई चीजें लेने की ना, ऐसा सुनेंगे तो क्या करेंगे? शक्कर भी नहीं लेगा। तो ये मत बताओ, खाली इतना ही बताओ, रिजल्ट्स बताने। क्या करने हैं? अरे उनका तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, 20 साल से इतनी गोलियां ले रहे थे, उनकी गोलियां छूट गई, रिजल्ट्स तो उनको क्या होगा? अरे यार क्या है, मेरे को बता, वो आके बताऊंगा या बताऊंगी। आने के बाद भी मैं प्रयोग मेरे पे कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर बताऊंगी। सस्पेंस बनाए रखे, समझ रहे हैं? वो 2-3 बार आपको जब पूछेगा ना, तब उसको बोलिए, देख ये किताब है, यहाँ कुछ किताबें मिलती है पतली, 50 रुपए की कुछ होती है, 2-4 गिफ्ट के लिए लेके जाए। क्या लीजिए? उसको बोल ये पढ़ ले, बाद में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डिस्कस भी मत करो, पढ़ने को बोलो। जो सीरियस है वो पढ़ेगा, पढ़ के जब प्रश्न पूछेगा तब उसका उत्तर दीजिए, ठीक है? और भी कुछ पूछेगा तो एक एनिमा पॉट यहाँ से लेके जाइए, क्या 2, उसको बोलेंगे ये एनिमल है, तो हफ्ता दिन बाद में बात करते हैं। एनिमल लेने से उसको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आगे धीरे से बताइए, या तो बोलिए भैया ये शिविर चल रही, तू वहां चला जा तो बहुत मजा आएगा, थोड़ा थोड़ा तो मैं बता दूंगी, लेकिन वहां जाएंगे तो, समझ गए?
पहले ही दिन बताने की कोशिश मत करो, उल्टा हो जाता है। रिजल्ट बताएंगे तो वो एकदम, अरे मेरे को नहीं, मेरे चाचा को भी ये प्रॉब्लम है, मेरे मामा को भी प्रॉब्लम है, इसको भी प्रॉब्लम है, मेरे बॉस को भी प्रॉब्लम है, मेरे स्टाफ में भी ये प्रॉब्लम, वो सोचता है और 50 जगह से वो अपना अपना दिमाग लगा के फिर वो तैयार हो जाता है। फिर आपके टाइम पे वो आएगा, बाकी आप 50 बार बुलाओ वो नहीं आएगा, आपसे लंबा चलेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? तो एनडीएस बताने का तरीका है रिजल्ट्स बताने हैं, रिजल्ट्स में उसको अच्छा लगता है तो ही बताना है, वरना नहीं बताना है, सस्पेंस रखना है। क्लियर? ओके? तो समझ में आया ये एनडीएस क्या है, ये सेल्फलेस सेवा कर्म क्या है? तो ये जो है, ये मार्ग से चल के शरीर शुद्धि होगी, मन शुद्धि होगी, आत्म शुद्धि होगी, प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। क्या मार्ग है? लेकिन ये करना पड़ेगा। ये एस्प्रो एंडरसन की जैसी गोली नहीं, 2 मिनट में सर दर्द दूर होगा, ऐसा नहीं। जो किया है वो अंदर से कचरा साफ करना पड़ेगा, उसको समय लगेगा। तो वो धीरज और श्रद्धा चाहिए हमारे में। क्लियर? अभी न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा वगैरह आपने सुना है, बराबर है? एन का मतलब क्या है? नेचुरल डाइट लेना। नेचुरल डाइट का मतलब क्या है? प्राकृतिक भोजन लेना है। क्या लेना है? जो प्रकृति माँ ने हमारे लिए पकाया है वो लेना है। क्लियर? प्रकृति माँ के द्वारा पकाया हुआ भोजन क्यों लेना है? क्यों लेना है? क्यों? बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है ना, बराबर है? आप सभी माएँ हैं, बच्चे भी पैदा किए, आपको कुछ पता चला अंदर क्या हुआ? हाँ, कुछ पता चला? माध्यम आप बने, बच्चा अंदर पैदा हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हुआ, कुछ पता चला? नहीं हुआ। बच्चा रेडीमेड होकर बाहर निकला कि नहीं? फिर आपको दूध आया कि नहीं? फिर उसको बच्चे को दांत आए कि नहीं? दांत आने के बाद बच्चा चबाने लगा कि नहीं? फिर वो खाने लगा, घूमने लगा, नाचने लगा, फिर अपने अपनी व्यवस्था पे लग गया, बराबर है? कुछ समझ में आया ये सब क्यों हुआ? कुछ भी समझ में आया क्या किसी को? बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। 2-2.5 साल का, 2-2.5 किलो का या 3 किलो का लड़का आज 70-80 किलो का कैसे हो गया? 2.5 फुट का लड़का जो है वो 5, 5.5, 6, 7 फुट का कैसे हो गया? कुछ भी पता नहीं है। समझ रहे हैं? ये सुबह कैसे होती है, शाम कैसे होती है, ये सूर्य तारे कैसे घूमते हैं, कुछ पता है? हो रहा है ना? तो किसके नियम से हो रहा है? किसके? प्रकृति के नियम से हो रहा है। कब से हो रहा है? लाखों सालों से हो रहा है कि नहीं? बराबर है? उसमें कोई चेंज आए? यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट एक कानून, कांग्रेस की आएगी दूसरे गवर्नमेंट, आप आएगा तो तीसरा कानून बनेगा कि नहीं? यहाँ मातर में कुछ और कानून है, अहमदाबाद में कुछ और है, बड़ौदा में कुछ और है, महाराष्ट्र में कुछ और है कि नहीं? वो भी बदलते रहता है कि नहीं? कुदरत के नियम कुछ बदले तो विश्वास किस पे रखेंगे? समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये सालों साल से है और उसकी व्यवस्था है। किसकी? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, 84 लाख जीवों को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, सबको बनाया। तो सबसे ज्यादा ज्ञान किसको? किसको? बराबर है? तो उसको समर्पण करना है, अपनी खोपड़ी उधर नहीं चलानी। और जिसने जिसने खोपड़ी चलाई या दिमाग उल्टा उल्टा चलाए वो सभी बीमार हैं। समझ रहे हैं? तो अगर आपको बीमार नहीं होना है, स्वस्थ रहना है और मजा करना है, तो आपको क्या करना है? प्रकृति के नियम पालने। सिंपल। आप डॉक्टर बन गए, सुपर पीएचडी, कितने अभी 8 दिन के बाद अगर आप चाहो अच्छे से अच्छे डॉक्टर बन जाओगे। अपने तो डॉक्टर है और घर वालों को भी। ऑपरेशन सर्जरी छोड़ दो, वो कभी कभार लगी तो, बाकी तो आप आपके डॉक्टर बन जाओगे कि नहीं? इतना आप पा सकते हो कि नहीं? तो धरती पे यहाँ बैठे तालियां तो बजाओ।
समझ रहे हैं? तो नेचुरल डाइट क्यों लेना है? डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या है? अंदर जो मल पड़ा है शरीर में, और किस में मल पड़ा है? मन में। मन में मल है कि नहीं? हाँ, कम है या ज्यादा है? हाँ, शरीर से ज्यादा बहुत है, सब में है, बराबर है। तो वो भी कचरा निकालना पड़ेगा कि नहीं? घर में किचन में कुछ पड़ा है गंदा, 2-3 दिन पड़ा था, बास मारता है कि नहीं? मारता है कि नहीं? दिमाग में पड़ा रहा तो क्या होगा? हाँ, वो भी बास मारेगा कि नहीं? आप पे गुस्सा आएगा, चिंता आएगी, भय आएगा, टेंशन आएगा, आता है कि नहीं? तो वो सड़ा हुआ कचरा भी निकालना है कि नहीं? क्योंकि वो निकाले बिना एनडीएस भी काम का नहीं है, पूरा काम नहीं देगा। समझ रहे हैं? तो डिटॉक्सिफाई बॉडी एंड माइंड। बॉडी और शरीर और मन साफ हो गया बाद में, तो आपकी कोई सीमाएं नहीं। समझ रहे हैं? फिर आपको भगवान की जरूरत नहीं, भगवान को आपकी जरूरत है। क्या हो गया? आप भगवान स्वरूप बन गए। समझ रहे हैं? भगवान का मतलब क्या है? ऐसे शरीर जिसने प्रकृति का विज्ञान समझा और अपनी लाइफ में अप्लाई किया और बड़े सुख शांति प्रेम से रहे। राम भगवान, कृष्ण भगवान, बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, ये सब सुने कि नहीं नाम? मनुष्य थे ना, मनुष्य का शरीर था ना, उन्होंने क्या किया? यही प्रकृति का विज्ञान समझा था, अपनी लाइफ में लगाया, और आज वो शुद्ध हो गए, बुद्ध हो गए, जो भी हो गए। आज हम उनको याद करते हैं कि नहीं? 2000, 5000, 10,000 साल के बाद में भी याद करते हैं कि नहीं? तो ये हमारी भी संभावनाएं है। समझ रहे हैं? इतना पॉसिबल है अगर आप चाहो तो। क्या बताया? चाहो तो। ये तो है ना, बहुत वजन वाला है, वो उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? सरेंडर टू ऑलमाइटी, इसका मतलब क्या है? ये जो ब्रह्मांड की व्यवस्था जिसने की है, प्रकृति जिसे हम कहते हैं, उसको समर्पित हो जाना। वहां बुद्धि नहीं चलानी है, बुद्धि चलानी है सत्कर्म के लिए। अपना विवेक जगाना है, विवेक का सदुपयोग करना है, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर हम हमारा विवेक नहीं जगाएंगे तो नर्क भी यही है, साक्षात नर्क भी यही है। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करेंगे तो साक्षात स्वर्ग भी यही है। तो स्वर्ग और नर्क दोनों यहाँ पे है। हम हमारा विवेक जगाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा, नहीं जगाएंगे तो क्या मिलेगा? नर्क में भी कंपार्टमेंट होता है ना, पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां। सातवां नर्क के आगे कुछ है या कि नहीं? हम बना देंगे, 8वां नर्क भी बना देंगे। समझ रहे हैं? क्लियर? क्या लिखा है? देखिए, ये जो भी समय मुझे मिला है वहां मुझे करना कि आपको सब ज्ञान देना है, इंफॉर्मेशन देनी है, आपकी मान्यताएं को बदलना है। क्या करना है मुझे? मान्यताओं को बदलना है, बराबर है? आपके डाउट्स को भी क्लियर करना है। हमने सुना है ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी हो सीधी होती है। कब तक सीधी रहेगी? जब तक सीधी पाइप में डाल के रखोगे तब तक। आप लोग की पूंछ सीधी होगी कि नहीं? जब तक एनडीएस की शिविर हो तब तक। नहीं, बाद में भी वापस टेढ़ी हो गई। तो चॉइस आपकी है। हम आपके जितने भी मन में शंकाएं हैं वो क्लियर करेंगे, डाउट से क्लियर करेंगे, उसके बाद में चॉइस आपकी है। अगर आपका विवेक जाग गया फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। समझ रहे हो? क्लियर? तो इतनी छोटे पीरियड में ये करना बोलता है। स्वभाव क्या बोलते हैं हम? अर्थी के साथ जाता है। गुस्सा वाला स्वभाव का गुस्सा कब नहीं होता, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन सब परिवर्तनशील है अगर आप चाहो तो। अगर गुस्से वाले ने डिसाइड कर लिया कि मेरा गुस्सा अच्छा है, मुझे नहीं करना है, तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, मेरा गुस्सा है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो काम करेगा कि नहीं? वालिया में से क्या बनते हैं? वाल्मीकि बना के नहीं? तो सब पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है।
समझदारी आपको लानी है। क्लियर? अब ये डॉक्टर को सुनो। People sitting near the doctors and they know their subject very well. So I will not tell them about being an oncologist. I have always spoken, so I won't want to repeat what I have done. And message that I want to give to you all doctors sitting here are two. One, what is the highest level of professionalism? If you have to judge a professional, then what is the highest level of professionalism? My take on that is when the job becomes meaningless. That means if doctors work towards making the medical profession meaningless, that is the highest level of professionalism that doctors can attain. What of it? अभी देखिए, सबको इंग्लिश आता है नहीं आता है, समझता है नहीं समझता, मैं नहीं जानता हूँ। किसी को समझना है ये क्या बोले, क्या बताया उन्होंने? नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। ये जो है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट बोलेंगे तो कैंसर के डॉक्टर है। किसके? टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। बोलता है सही, अगर यहाँ पे एरिया में सही पुलिस इंस्पेक्टर आ गया तो क्या होगा? कायदा कानून ठीक हो जाएगा कि नहीं? पुलिस स्टेशन में भीड़ होगी नहीं होगी, बराबर है। अगर कोई सब आदमी डिसिप्लिन में आ जाएगा तो कोर्ट कचहरी में गर्दी होगी, बराबर है। अगर सब स्वस्थ हो जाए तो हॉस्पिटल में भीड़ होगी। तो बोलते हैं अच्छा डॉक्टर वो है जहां पे उसको लगेगा कि मेरी जरूरत नहीं है, सभी स्वस्थ है, मेरी क्या जरूरत है। समझ रहे हैं कितना बड़ी चीज बताई उन्होंने। डॉक्टर चतुर्वेदी, पंकज चतुर्वेदी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो इतनी बड़ी बात कहना। आज तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, सीजन आ गई। क्या बोला? बीमारी आ गई तो मतलब बहुत भीड़ लगेगी, बहुत पैसे आएंगे, कमाई कहां से है? कोई डॉक्टर को दुख होना चाहिए ना, इतने सारे बीमार, इतने सारे लाचार मेरे पास आ रहे हैं। उसकी जगह वो क्या देख रहा है? कमाई देख रहा है। तो वो क्या बोल रहा है, डॉक्टर अगर ऐसा हो कि सभी स्वस्थ हो जाए, अभी मुझे क्या करने की जरूरत है डॉक्टर? मैंने सबको सच तो बता दिया। समझ रहे हैं? तो डॉक्टर चतुर्वेदी जो बोल रहे हैं वो ही काम हम कर रहे हैं, बराबर है। तो एनडीएस क्या कर रहे हैं? मेडिकल प्रोफेशन जो है उसको मीनिंगलेस बना रहा है। मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूर नहीं है। आप बीमारी नहीं हो तो कोई दवाई की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, इमरजेंसी में जरूर हो भी सकती है, कभी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया तो जरूरत है, मान लेते हैं। लेकिन हर छोटी छोटी चीज में जाने की जरूरत है। समझ रहे हो? अभी डॉक्टर को हमने किसकी कैटेगरी दी है? भगवान की कैटेगरी। पैसा लेके ट्रीटमेंट करेगा, उसको क्या भगवान की कैटेगरी देनी चाहिए? तो उन्होंने यही बोला है कि आप ये कर रहे हो, सोचते हो कि मैं बड़ा सेवा कर रहा हूँ, सत्कर्म कर रहा हूँ, तो भूल जाइए। बोलते हैं ऊपर वाला के लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हैं? वहां जब भी हिसाब होगा तब बोलता है तुम्हारे पे पास कुछ भी नहीं रहेगा। इतनी बड़ी चीज है डॉक्टर ने बताई। क्लियर? रावण को कितने सर थे? हाँ, 10 मुंडी वाला रावण था, बराबर है। बीमारियां कितनी हैं? अनेक, बराबर है। तो देखो ये मुंडी जो है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गैस्ट्राइटिस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन, किडनी है, एसिडिटी है, थकान है, वायरस, बराबर है। ये सब रावण के जैसे है कि नहीं? है कि नहीं? इसमें से मुक्ति पानी है कि नहीं? कैसे मिलेगी? घंटी बजा के, हाँ, होम हवन करके, बराबर। यहाँ तो बोल रहे हो। और देखो ये बहुत सारे हमारे अंदर विकार है कि नहीं? ये विकार है कि नहीं हमारे अंदर? क्या क्या है बताइए?
बताइए, अरे पढ़ के बताइए, अपने अंदर क्या है खराबी पता नहीं है क्या? क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया है, वासना है, ये सब है कि नहीं? भय है, चिंता है कि नहीं? अविश्वास है कि नहीं? तो वही तो बताना है, तो उसमें भी क्यों चुप बैठे हो? हाँ, सब है कि नहीं? वॉट स्टॉक पढ़ा है कि नहीं? बार बार रोना आता है कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं? चिंताएं होती है कि नहीं? भय होता है कि नहीं? ये कहां से आया? इसको भी निकालना है कि नहीं? तो ये रावण और वो रावण, दो रावण हमारे भीतर है, और ज्यादातर रावण जीत जाता है हमारे में। समझ रहे हैं? तो अभी ये सब करने के लिए किसका सहारा चाहिए? प्रकृति का सहारा चाहिए, ईश्वरी व्यवस्था का चाहिए। किसकी व्यवस्था? देखिए, इसके साथ है तो डरने की क्या बात है? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सकल का साथ हमारे, सदा सकल का साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। समझ में आया? ईश्वर अपने साथ है का मतलब क्या है? क्या इसका फोटो लटका देने का, किसी में लेके घूमने का, सुबह सुबह मंदिर में जाके आने का? ईश्वर अपने साथ है का मतलब क्या हुआ? अरे सब आप लोग इतना शांत क्यों है? आपकी वाइफ इधर बैठी है, सर इतना डरो मत, हम लोग है, डोंट वरी। ईश्वर अपने साथ है का मतलब क्या है? अंदर ही आत्मा में करना। ईश्वर की व्यवस्था अपने साथ है, होनी चाहिए। कुदरत के नियम अगर हम पालेंगे तो, खाली वो गाना बजाएंगे, भजन सुनते रहेंगे तो नहीं होने वाला है। कर्म में लाना पड़ेगा ईश्वर की व्यवस्था को डे टू डे लाइफ में। समझ रहे हैं? नहीं तो हम लोग तो भजन लेके बैठ जाएंगे, घर में रिकॉर्ड लगा दिया, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या, लफड़ा करेंगे, भत्सर करेंगे, भक्तस करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं? ईश्वरी व्यवस्था का मतलब यही है कि उसके नियम हमको हमारी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना है, तो ईश्वर अपने साथ है, फिर डरने की क्या? समझ में आया? आपने 3 दिन एनडीएस सुना, कितने को आसान लगा, कितने को इजी लगा? हाँ, हो जाएगा, एनडीएस में कोई तकलीफ नहीं। दूसरे को क्यों देखते हो? लगता है तो लगता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता है, उसमें क्या है? ये एनडीएस की कैंप नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये डी एडिक्शन की कैंप है, नशा मुक्ति का प्रोग्राम है। समझ रहे हो क्या है? आपको जो जो नशे में है, जिसको नशे का नाम नहीं दिया, वो छुड़ा रहे। समझ रहे हैं? पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, वो सबको मालूम है ना? बाकी के नाम आपको पता थे जो आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, तो उसको जो नाम बदनाम नहीं हो चुके हैं उससे छुड़ाना है, और उससे ज्यादा डेंजरस है। समझ रहे हैं? तो एनडीएस की शिविर बोलेंगे तो नशा मुक्ति का प्रोग्राम है। समझ रहे हैं? देखो कितने को डिफिकल्ट लगता है, बताइए कितने को डिफिकल्ट लग रहा है एनडीएस? बहुत फ्रैंकली बताइए, देखिए इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एक हाथ हुआ है, देखो मजबूती से हुआ है, 2 3 4 5, इधर दिसवे और दिसवे 7-8 जन ने इकरार किया है कि उनको डिफिकल्ट लग रहा है, तो पहले उनके लिए तालियां होनी चाहिए। वो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं।